ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना। ओके, अभी क्या देखना है हमको, यूनिट के बारे में। ठीक है, यूनिट क्या होता है। अब ये हमने जैसे ड्राइंग खोले, सिर्फ ओपन किया हमने, है ना, कोई यूनिट सेट नहीं किया। अब यूनिट में क्या होता है, आर्किटेक्चरल यूनिट होता है, इंजीनियरिंग यूनिट होता है, ठीक है, और एक डेसिमल होता है। UN प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे तो ड्राइंग यूनिट्स दिख जाएगा। ठीक है, डेसिमल दिख रहा है, डेसिमल यानी 1 2 3 4 5 ऐसा। ठीक है, पर हमारे पास यहाँ पे कहीं भी तुमको मैट्रिक नहीं दिखेगा। दिख रहा है क्या, देखो, मैट्रिक दिख रहा है, नहीं। आर्किटेक्चरल दिखेगा, इंजीनियरिंग दिखेगा, फ्रैक्शनल दिखेगा, साइंटिफिक दिखेगा। ठीक है, हमको क्या ज़रूरत पड़ता है, आर्किटेक्चरल या फिर इंजीनियरिंग का। कुछ डिफरेंस है इसमें, बता रहा हूँ। आर्किटेक्चरल को देखो, प्रिसीजन में देखो क्या लिखा है, 0 फीट 1/16 इंच। 1/16 इंच यानी क्या हो गया, 1 इंच का 1/16 पोर्शन। समझ रहे हो, अब इतने पोर्शन तक हम काम कर सकते हैं। 1 इंच का 1/256 का पोर्शन तक, यानी 1 इंच को 1/256 से डिवाइड कर दिया, यानी उतना पोर्शन, छोटे छोटे पोर्शन में काम कर सकते हैं, यानी 1/2 तक भी कर सकते हैं। हाफ क्या है, सबसे छोटा हो गया। 1 इंच है, सबसे बड़ा हो गया इंच का डिवीज़न में। यहाँ पे डिवीज़न जो है उसमें सबसे बड़ा क्या हो गया, ये, यानी आधा इंच, 1/4 इंच, 1/8 इंच, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये रहेगी, ठीक है, तो ये बनेगी। समझ रहे हो, अगर मैं ये रखूँगा, मान लो 1/32 रखा, तो मैं 1/32 यूनिट तक का बना सकता हूँ। एल प्रेस किया, एंटर किया, ठीक है, मैंने चलो लिया 2 फीट 0.75 इंच। ठीक है, तो ये वहाँ तक जाएगी। समझ रहे हो, पर मैं इसको मेज़र तब कर पाऊँगा जब मेरा मेजरिंग यूनिट में उतना रहेगा। अभी देखो क्या आया, 24.75। इसकी भी, यानी हमारे जो डायमेंशन की भी हम लोग को प्राइमरी यूनिट सेकेंडरी यूनिट अच्छे से रखना पड़ेगा, तब वो मेज़र कर पाएगा। सिर्फ यूनिट में प्रिसीजन डालने से नहीं होता। क्यों, यहाँ पे मैंने आर्किटेक्चर और उसका प्रिसीजन डाल दिया, यानी 1/32 इंच। ठीक है, 1/32 कितना होता है, करो करो कैलकुलेटर में। हैं, 1/32 पॉइंट में आएगा क्या आंसर, क्या कर रहे हो, डिवाइड कहाँ है, ये डिवाइड है। कैलकुलेटर भी चलाना नहीं सीखे हो क्या, क्या लिखा है, 0.03125। आप 30 बोले ना सर, ये 32 बोला मैं, 30 कब बोला। ठीक है, तो उतना जो है डिवीज़न हम कर सकते हैं काम। समझ रहे हो, यानी उतना छोटा इंच का पॉइंट 0.0132 इंच भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी, समझा। अब इसको मैं और भी प्रिसीजन बढ़ा सकता हूँ।
ठीक है, ज़्यादातर हमको हाफ और ज़्यादा से ज़्यादा 1:16 जाने का ज़रूरत पड़ता है हाफ तक में, यानी कभी भी प्लान रहेगा ना तो उसमें कोई भी हाफ इंच तक ही ज़्यादातर जाते हैं हम लोग, उससे ज़्यादा नीचे बहुत कम जाते हैं। हाफ 1/4 ऐसे ही जाते हैं, ठीक है। पर हमको अगर अच्छी प्रिसीजन में चाहिए तो 1/32 64 ऐसे यहाँ पे रख सकते हैं, पर इतना ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा ना 1632 तक जाओ, उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है। अब देखो 1 इंच का मैं यानी आधा पॉइंट हाफ इंच तक के प्रिसीजन में रखा तो उतना मैं ड्रॉ कर पाऊंगा, यानी मैं मान लो कि 1 फीट हाफ इंच, ठीक है, 1 फीट 6.5 इंच, 2 फीट 8.5 इंच, ऐसे टाइप के कैलकुलेशन कर पाऊंगा प्रिसीजन के हिसाब से, है ना। ये क्या हो गया, इंचेस में अगर मेरे को ड्राइंग बनानी है तो अगर यहाँ आर्किटेक्चरल रखूंगा तभी मैं जैसे कुछ भी बनाऊंगा ना तो वैल्यू दूंगा इंच के हिसाब से, ठीक है। देखो 3 फीट ये वाला की है फीट, ठीक है, और फिर 5.5 यानी 5.5 इंच, तो ये मैं बना पाया उस वजह से, समझा। हाँ, यानी इंचेस में कैलकुलेट कर पाया, ठीक है। अब इंचेस पे कैलकुलेट करना है तो मैं इंजीनियरिंग में भी कर सकता हूँ, पर डिफरेंस क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ क्या लिखा है, 0 फीट 0 पॉइंट लिखा है, 0 फीट 0.0 इंच, 0.0 इंच, यानी इंच की वैल्यू क्या लेंगे हम, पॉइंट में लेंगे। अभी हम क्या डायरेक्ट पॉइंट में लेते हैं, पर वो दिखाएगा क्या, अगर मैं प्राइमरी ये जो डायमेंशन है ना, डायमेंशन में भी डालूंगा तो वो प्रॉपर 1/4 1/3 1/2 के फॉर्म में दिखाएगा। पर अगर मैं इंजीनियरिंग रखता हूँ तो वो क्या करेगा, पॉइंट के फॉर्म में दिखाएगा। जैसे मैंने 1 फीट 6.5 इंच लिया तो वो 1 फीट 6.5 इंच लिखेगा, ऐसे नहीं लिखेगा 1 फीट 6.5 इंच, ऐसा नहीं लिखेगा, समझा। ये पॉइंट के फॉर्म में लिखेगा, यानी डेसिमल फॉर्म में लिखेगा हमारे इंचेस को, ठीक है। और वो क्या लिखेगा, डेसिमल के फॉर्म में नहीं लिखेगा, रेशियो के फॉर्म में लिखेगा, 1/2 1/4 1/8 ऐसे लिखेगा, समझ रहा है, ठीक है। ये होता है डिफरेंस। तो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल दोनों में कर सकते हो, बस तुमको प्रिसीजन अपने ज़रूरत के हिसाब से ही रखना है ना, जितने प्रिसीजन में ड्राइंग चाहिए उतनी ही, ठीक है। अब देखो मैं जब फिट वाली ड्राइंग बनाऊंगा तो मैं आर्किटेक्चरल या इंजीनियरिंग रखूंगा, है ना। और यहाँ जो इंसर्शन स्केल है उसको मेरे को रखना पड़ेगा किसमें, इंचेस में, समझ रहे हो, इंचेस में, क्योंकि 1 फीट का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, इंच, 12 इंच यानी 1 फीट, ठीक है। तो इसलिए कभी भी आर्किटेक्चरल या इंजीनियरिंग में काम करोगे तो इंसर्शन स्केल क्या रहेगा, इंच, क्योंकि इंच से ही फिट में जाएगा ना, 12 इंच यानी 1 फीट, ठीक है। यहाँ डायरेक्टली फिट मत रखना, कभी भी इंच ही रखना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है, ओके। और अगर मैं डेसिमल में काम कर रहा हूँ तो यानी अगर मेरे को मीटर में काम करना है तो यहाँ इंसर्शन स्केल को मैं मीटर में रख सकता हूँ या फिर मिलीमीटर में रख सकता हूँ। मिलीमीटर यानी क्या होता है, mm, मीटर यानी m, समझ गए, ठीक है, जब डेसिमल में काम करेंगे तब, ठीक है, ओके। अभी इसके बारे में जो डेसिमल वाला काम है ना, वो जब ड्राइंग बनाएंगे ना तभी हो, अच्छे से समझेगा, यानी मीटर में कैसे करना है वो हमारा जो डायमेंशन रहता है ना उससे होता है, कि मीटर कहीं लिखा हुआ नहीं आता, जैसे फिट लिखा हुआ आएगा ना डायमेंशन में, मीटर कभी लिखा हुआ नहीं आएगा, वो हमको खुद से लिखना पड़ता है कि ये हम मीटर कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, ओके, समझ गया। ये क्या हुआ हमारा यूनिट्स,
क्या था, 10 मिनट का हो गया, समझा। अब और क्या क्या था, यूनिट, हाँ। अब देखो, डी प्रेस किया, एंटर किया तो क्या हो गया, डायमेंशन आ गया। ठीक है, अभी डायमेंशन के बारे में सीख नहीं रहे हम लोग, बस बता रहा हूँ। अभी मेरे को जो चीज़ एक्सप्लेन करना है ना उसके लिए लगेगा ये। ठीक है, मॉडिफाई में जाएंगे कभी भी। अभी ये क्या है, दो टाइप के, कभी भी डायमेंशन खोलोगे दो टाइप का दिखेगा, स्टैंडर्ड, एनोटेटिव। ठीक है, स्टैंडर्ड डायमेंशन क्या है, जो अभी हमारे स्क्रीन में दिख रहा है। ठीक है, और एनोटेटिव क्या होता है, जो प्रिंट होता है, प्रिंट पे डिपेंड करने वाला है एनोटेटिव। और स्टैंडर्ड क्या है, जो अपने व्यू पोर्ट पे डिपेंड करेगा, यानी ये व्यू पोर्ट में कैसा दिखेगा वो। ठीक है, तो ज़्यादातर अभी हम स्टैंडर्ड में करेंगे, फिर जब प्रिंट के बारे में देखेंगे, प्रिंट करना है हमारे ड्राइंग को, तो उस समय एनोटेटिव के बारे में देखते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे बराबर हम लोग क्लास के हिसाब से। ठीक है, अभी देखो सिर्फ स्टैंडर्ड में है ना, मॉडिफाई में गया। अभी देखो यहाँ मेरे को लाइन दिख रहा है, सिंबल एरो दिख रहा है, टेक्स्ट दिख रहा है, फिट दिख रहा है, सब दिख रहा है। ठीक है, यहाँ प्राइमरी यूनिट में क्या दिख रहा है, डेसिमल। ठीक है, तो अगर ये प्राइमरी यूनिट डेसिमल रहेगा तो मेरा डायमेंशन क्या होगा, हमेशा डेसिमल में ही कैलकुलेट होगा। ठीक है, मैंने यूनिट कुछ भी रखा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। देखो क्या हो रहा है, डेसिमल में ही दिख रही है ना वैल्यू डायमेंशन की, इसलिए कभी भी डायमेंशन को भी उस यूनिट के जैसा ही रखना है। अब जैसे आर्किटेक्चरल में था ना, तो यहाँ भी आर्किटेक्चरल रखना पड़ेगा, प्रिसीजन भी यूनिट में जैसा है वैसा ही रखना पड़ेगा। हाँ सब होगा, पहले ये देखो बाद में वो क्वेश्चन करना। ठीक है, जब लाइन से करेंगे, ऐसे नहीं कभी बीच में नहीं। ठीक है, तुम कोई प्रॉब्लम होगा, समझ गया। प्राइमरी यूनिट रहेगी, उस उसके अकॉर्डिंग, यूनिट के अकॉर्डिंग हमारे, तब वो कैलकुलेट भी यूनिट में करेगा। अब मैंने देखो प्राइमरी यूनिट इसमें रख दिया, तो मेरा जो डायमेंशन कैलकुलेट होगा उसको सेट करंट करना हमेशा, फिर क्लोज कर देना। ठीक है, यानी लास्ट सेटिंग हमारी करंट हो गई है। ओके, तो ये देखो अब फिट में दिखा रहा है। अब ये क्या था, आर्किटेक्चरल में था, इसलिए 3 फीट 5.5 इंच दिखाया बराबर। ओके, पर अगर मैं डायमेंशन को यहाँ पे आर्किटेक्चरल नहीं इंजीनियरिंग रख देता हूँ, ठीक है, प्रिसीजन इतना रख दिया। ओके, ठीक है, ये होने के बाद ओके कर दिया, सेट करंट कर दिया, क्लोज कर दिया। अब मैं मेज़र करूँगा तो क्या दिखा रहा है, 3 फीट 5.5 इंच। पहले क्या लिखा था, 5 1/2 इंच। ठीक है, तो यही डिफरेंस है, इंजीनियरिंग में ऐसा पॉइंट में कैलकुलेट होता है इंच की वैल्यू, और आर्किटेक्चर में रेशियो के फॉर्म में। समझा ये। ठीक है, अब डायमेंशन में और भी बहुत है, टेक्स्ट का हाइट देना वो सारा। ठीक है, पर देखो अब मैंने क्या है, अपना यूनिट बना दिया, डायमेंशन बना दिया। अब अगली बार मैं जब ड्राइंग बनाऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि इसी में बनाऊं। ठीक है, हमेशा मेरा यूनिट सेट रहे, डायमेंशन सेट रहे, मैं सीधा ड्राइंग बनाना शुरू कर दूँ, है ना। नहीं तो क्या होगा, नया ड्राइंग रहेगा, नया टेम्पलेट रहेगा, यानी टेम्पलेट क्या है, वह नीचे स्टार्ट करते वहाँ टेम्पलेट दिखाता है, डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट कौन सा था, दिखाया था DWT, है ना। तो वैसे ही अगर वो रहेगा तो मेरे को हर बार नया ड्राइंग बनाते समय यूनिट चेंज करना है, डायमेंशन यानी स्टैंडर्ड में लेके जाना पड़ेगा, आर्किटेक्चरल में रखना पड़ेगा, डायमेंशन में रखना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि टेम्पलेट ही बना लेते हैं। जैसे ये है, ये मैं अगर इस ड्राइंग को एक टेम्पलेट बना दूँ तो अगली बार से क्या होगा, मैं कभी भी ओपन करूँगा ना तो मेरा यूनिट और ये सेट हुआ मिलेगा मेरे को।
समझ रहे हो, सेट हुआ मिलेगा। तो क्या कर दिया मैंने, यहाँ पे आया और किया सेव, ठीक है, सेव एस ड्राइंग टेम्पलेट, दिख रहे हैं ऑप्शन, ड्राइंग टेम्पलेट, ठीक है, ड्राइंग टेम्पलेट कर दिया। अब इस टेम्पलेट का मैं को एक नाम रखना पड़ेगा, है ना, तभी मैं यानी समझ पाऊंगा कि मेरा टेम्पलेट है, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा माय क्लास टेम्प, ठीक है, इस नाम से मैं अगर इसको सेव कर दिया, ओके। अब वो जैसे सेव करूंगा तो यहाँ पूछेगा कि तुम टेम्पलेट के बारे में कुछ लिखना चाहते हो, कहने पता चले इसके अंदर क्या है, डिस्क्रिप्शन लिखा है ना। तब डिस्क्रिप्शन में मैं क्या लिख देता हूँ कि इसमें मेरा यूनिट क्या है, यूनिट है मेरा आर्किटेक्चरल, ठीक है, ओके। पूरा नहीं लिख पाया, एंटर दबा दिया मैंने, ठीक है, ओके। यूनिट आर्किटेक्चरल है, तो अगली बार से अगर तुमको ये टेम्पलेट खोलना है तो तुम सीधा ओपन करोगे, तो ये टेम्पलेट खोलोगे जैसे ओपन करते समय, तो यही यानी यूनिट और डायमेंशन तुमको देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। कैसे देखो, अभी मैं क्या किया, क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं फिर से खोलता हूँ, ओके। अब देखो, ये लास्ट फाइल था इसलिए आया, है ना। मैं क्या बताया था, यहाँ से हम लोग डिसाइड कर स्टार्ट ड्राइंग करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं और ये हमेशा डिफ़ॉल्ट में रहता है ये वाला। पर अभी मैंने तो नया टेम्पलेट बना लिया, है ना, नीचे गया, अब मैंने क्या नाम रखा था, माय क्लास टेम्पलेट, तो अब ये क्या हो गया, वहीं पे आ गया, वही टेम्पलेट आ गया। अब इसके, हाँ, अब इसके अंदर चेक करेंगे हम लोग हमारे यूनिट को, तो देखना वही मिलेगा, है ना। अरे यार, शिट, देखो स्टैंडर्ड है, मॉडिफाई में गए, देखो इंजीनियरिंग डाला था, प्राइमरी यूनिट आ गई यहाँ पे, ठीक है, यूएन प्रेस किया, एंटर किया, देखो आर्किटेक्चरल थी, आ गई, ऑटोमेटिक आ गई ना, हमको कुछ करना नहीं पड़ा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा टेम्पलेट बना के रखते हैं, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो टेम्पलेट एक बना के रखो, पर उसमें डिस्क्रिप्शन लिखना ज़रूरी रहता है, डिस्क्रिप्शन लिखा रहेगा ना तो तुमको पता रहेगा कि उसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। जैसे ये मैं डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट बनाया, है ना, उस टेम्पलेट के बारे में डिस्क्रिप्शन लिख दिया, ओके, समझ गया ये। तो अभी भी नई ड्राइंग अगर शुरू करना है तो टेम्पलेट के हेल्प से भी कर सकते हो, एक टेम्पलेट बना दोगे, यानी खुद को पता रहेगा कि मैं हर बार फिट में ही काम करने वाला हूँ, है ना, यूनिट है। बस ये है कंडीशन कि जैसे मान लो ये मेरा टेम्पलेट बना हुआ है, ठीक है, अगर इस टेम्पलेट में मैं कुछ ड्रॉ कर देता हूँ, ये लाइन वाइन कुछ भी ऐसा ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। अब ये ड्राइंग रहते हुए अगर मैं टेम्पलेट सेव करूँगा, ठीक है, तो क्या होगा, अगली बार से इस ड्राइंग, कभी भी ये टेम्पलेट ओपन करूँगा तो ये ड्राइंग भी दिखेगी, जो सेव होगा, हाँ, जो सेव होगा वो दिखेगा। इसलिए हमेशा टेम्पलेट में कब ये अपना एम्प्टी होना चाहिए स्क्रीन, क्योंकि हर बार मेरे को यही ड्राइंग थोड़ी चाहिए रहेगी, है ना। इसलिए टेम्पलेट बनाते समय स्क्रीन क्या रहनी चाहिए, एकदम साफ रहनी चाहिए, कुछ नहीं स्क्रीन में रहना चाहिए, समझ गया, ठीक है। तो चलो आज की ओवर करते हैं।